अस्सलामुअलैकुम क्लास सेकंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई वक्त पर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, आपको याद होगा पिछले सबक की हमने मश्क की थी, तो आज हम नया सबक पढ़ेंगे, नए सबक की पढ़ाई करेंगे। सब अपनी उर्दू की किताब निकालें। वेरी गुड। ओके, सब अपनी किताब की तरफ देखें। आज का जो हमारा उन्वान है वो है नमाज। नज़म, ये जो सबक है ये नज़म है और इस नज़म का नाम क्या है? नमाज। सब अपनी किताब की तरफ देखें और हर एक लफ्ज़ पर जो है तो उंगली रख के फिंगर रखा करें। नमाज। तुम मुसलमान हो, नमाज पढ़ो। फ़र्ज़ पूरा करो, नमाज पढ़ो। जब सुनो तुम अज़ान की आवाज़, घर से मस्जिद चलो, नमाज पढ़ो। सफ़ बनाओ इमाम के पीछे, साथ उसके झुको, नमाज पढ़ो। लड़कियों, तुम भी हर नमाज के वक्त काम छोड़ो, उठो, नमाज पढ़ो। अच्छे इंसान बनना चाहो तो हर ख़ता से बचो, नमाज पढ़ो। बच्चों, हर रोज़ दिन में 5 दफ़ा रब के आगे झुको, नमाज पढ़ो। ओके बच्चों, ये जो नज़्म थी तो ये किस हवाले से थी? इसमें नमाज के बारे में बताया गया है कि तुम सब मुसलमान हो तो नमाज जो है तो ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ को पूरा करना है। तो तुम सब मुसलमान हो तो नमाज पढ़ो। जब अज़ान की आवाज़ तुम लोग सुनो तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग वज़ू करके घर से मस्जिद की तरफ जाओ और इमाम के पीछे जो है तो सफ़ बनाओ। सफ़ का मतलब है कतारें। तो इमाम के पीछे आप लोग खड़े हो जाओ और उसके साथ साथ आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है। और लड़कियों को भी कहा गया है कि अगर तुम लोग घर में कोई काम कर रही हो तो जब नमाज का वक्त हो जाए तो सारे काम छोड़ दो, अपने सारे काम जो है तो छोड़ो और नमाज की तरफ बढ़ो, नमाज पढ़ो। अगर अच्छा इंसान बनना है तो आप लोगों ने क्या करना है? नमाज़ पढ़ना है और हर जो ख़ता और गुनाह वग़ैरह है तो इनसे अगर आप लोगों को बचना है तो आप लोगों ने पाबंदी से नमाज़ पढ़नी है। बाकायदा 5 वक्त आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है। इससे क्या होगा? इससे हमारा अल्लाह ताला जो है तो वो हमसे राज़ी हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ड है, ये जो पिंक है तो फ़र्ज़ का मतलब है ज़िम्मेदारी। मतलब कोई चीज़ मतलब हम कहते हैं ना कि ये काम आप पर फ़र्ज़ हो गया, ये आपने करना है, तो मतलब फ़र्ज़ का मतलब है ज़िम्मेदारी। सफ़, तो सफ़ का मतलब है नमाजियों की कतार। मतलब इमाम के पीछे जो नमाजी खड़े हुए होते हैं उनकी कतार को क्या कहते हैं? सफ़ कहते हैं। इमाम का मतलब है नमाज़ पढ़ाने वाला, वो जो मौलवी साहिब होते हैं जो नमाज़ पढ़ाते हैं आप लोगों को। ख़ता का मतलब गुनाह, कसूर। रब के मायने है पालने वाला। ओके बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, इस नज़म की आप लोगों ने खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़नी है इस नज़म को और फिर इसका हम मश्क करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।